सोचिए, समुद्र की एकदम काली अंधेरी गहराइयों में 13,000 फीट नीचे वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिला है जो जिंदगी के बारे में हमारी सारी समझ को हिलाकर रख देता है। एक ऐसी चीज मिली है जो विज्ञान के हिसाब से तो वहां हो ही नहीं सकती। एक सवाल है, क्या ऑक्सीजन बिना रोशनी के भी बन सकती है? अब हम सबने स्कूल में तो यही पढ़ा है ना कि ऑक्सीजन के लिए सूरज की रोशनी और फोटोसिंथेसिस चाहिए। पर क्या हो अगर ये कहानी सिर्फ आधी ही सच हो? तो हुआ ये है कि प्रशांत महासागर में 13,000 फीट की गहराई में एक ऐसी खोज हुई है जो जिंदगी के सारे नियम फिर से लिख रही है। चलिए इस रहस्यमयी पहेली को सुलझाते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 2013 से। एक डीप सी साइंटिस्ट हैं एंड्रू स्वीटमैन। वो और उनकी टीम हवाई और मेक्सिको के बीच एक बहुत बड़े इलाके, जिसे क्लैरियन क्लिपर्टन जोन कहते हैं, वहाँ एक रूटीन जांच कर रहे थे। मतलब उनका काम तो बस ये देखना था कि गहरे पानी के जीव ठीक ठाक हैं या नहीं। लेकिन उन्हें जो मिला उसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देखिए, साइंस का एक सीधा सा नियम है। समुद्र में ऑक्सीजन सतह पर बनती है जहां सूरज की रोशनी पहुंचती है और फोटोसिंथेसिस होता है। और जैसे जैसे हम नीचे गहराई में जाते हैं ऑक्सीजन कम होती जाती है। सिंपल। लेकिन स्वीटमैन की टीम ने जो देखा वो ठीक इसका उल्टा था। उस गहराई में ऑक्सीजन कम होने की जगह बढ़ रही थी। अरे कुछ जगहों पर तो सतह से भी ज्यादा। ये कैसे हो सकता है? अब ये नतीजा इतना ज्यादा अजीब था कि टीम को पहले तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने सोचा जरूर हमारे इक्विपमेंट में कोई गड़बड़ है। उन्होंने अलग अलग मशीनों से बार बार टेस्ट किया, लेकिन हर बार नतीजा वही का वही। अब ये बात साफ थी, समुद्र की उन अंधेरी गहराइयों में कोई तो है, कोई अनजान सोर्स जो लगातार ऑक्सीजन बना रहा है। और उन्होंने इसे एक नाम दिया, डार्क ऑक्सीजन। तो सवाल ये था कि आखिर ये हो कैसे रहा है? इस रहस्य का मुख्य संदिग्ध कौन था? एंड्रयू की नजर उसी इलाके में समुद्र के फर्श पर बिखरी एक अजीब सी चीज पर पड़ी। और वो कोई आम पत्थर नहीं थे, वो थे खरबों डॉलर के पत्थर। इनका नाम है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। सीधे शब्दों में कहें तो ये आलू के साइज के पत्थर हैं। और ये कोई एक दो दिन में नहीं बने, इन्हें बनने में करोड़ों साल लगते हैं। समुद्र के तल पर धीरे धीरे कीमती धातुएं इन पर परत दर परत जमती जाती हैं। आपको अंदाजा है इनकी कीमत का? सिर्फ इस एक इलाके में जितने नोड्यूल्स हैं ना, उनमें करीब करीब 17 ट्रिलियन डॉलर्स की धातुएं और खनिज हैं। 17 ट्रिलियन। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जोन डीप सी माइनिंग कंपनियों के लिए किसी सोने की खान से कम क्यों नहीं है। इन पत्थरों में भरा क्या है? मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, मतलब हमारी टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी धातुएं। और ये कोई छोटी मोटी मात्रा में नहीं है। हम बात कर रहे हैं करीब 21 अरब टन नोड्यूल्स की, जो 90 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या इन कीमती पत्थरों का उस रहस्यमयी डार्क ऑक्सीजन से कोई कनेक्शन है? अब इस सवाल का जवाब तो खोजना ही था। तो एंड्रू स्वीटमैन और उनके एक साथी डॉक्टर फ्रांस गीगर ने एक प्लान बनाया। उन्होंने तय किया कि इस संदिग्ध को, यानी इन पत्थरों को, लैब में लाया जाए और उनसे पूछताछ की जाए। उनका एक्सपेरिमेंट बड़ा सिंपल लेकिन बहुत शानदार था। देखिए उन्होंने क्या किया। पहले तो वो समुद्र के तल से कुछ नोड्यूल्स इकट्ठा करके लाए। फिर उन्होंने उन्हें अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट किया, मतलब साफ किया, ताकि अगर उन पर कोई ऑक्सीजन बनाने वाला बैक्टीरिया हो तो वो खत्म हो जाए। इसके बाद उन्होंने इन पत्थरों को एक एयरटाइट जार में रखा, जिसमें ठंडा और नमकीन पानी भरा था। बिल्कुल गहरे समुद्र जैसा माहौल बनाया। और फिर बस ऑक्सीजन के लेवल पर नजर रखने लगे। और नतीजा वो एकदम चौंकाने वाला था। सबको लग रहा था कि ऑक्सीजन का लेवल घटेगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। जार में ऑक्सीजन का लेवल घटने की बजाय 3 गुना बढ़ गया। बस इसी पल में पहेली सुलझ गई। एक बात साफ हो गई थी, ये ऑक्सीजन किसी जीव जंतु से नहीं आ रही थी, ये तो खुद ये पत्थर बना रहे थे, मतलब बिना किसी जिंदगी के, अजैविक तरीके से। लेकिन सवाल अब भी वही था, एक पत्थर आखिर ऑक्सीजन कैसे बना सकता है? इसका जवाब साइंस के एक बहुत पुराने प्रिंसिपल में छिपा था। पता चला कि ये नोड्यूल्स असल में प्रकृति की अंडर वाटर बैटरियों की तरह काम कर रहे थे। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। शायद स्कूल में पढ़ा होगा। इसमें होता यह है कि बिजली का करंट पानी से गुजरता है और उसे उसके हिस्सों में, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। तो क्या समुद्र के नीचे ये पत्थर,
यही कर रहे थे, इलेक्ट्रोलिसिस। और हाँ बिल्कुल, ये नोड्यूल एक बैटरी की तरह ही काम करता है। सोचिए, इसमें जो मैंगनीज है वो बन गया पॉजिटिव टर्मिनल, आयरन ऑक्साइड बन गया नेगेटिव टर्मिनल, और समुद्र का खारा पानी वो बन गया इलेक्ट्रोलाइट, जिसने सर्किट को पूरा कर दिया। और जब वैज्ञानिकों ने इन पत्थरों से निकलने वाली बिजली को नापा तो वो हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कुछ नैनोवोल्ट्स मिलेंगे, मतलब ना के बराबर, लेकिन उन्हें मिले 0.95 वोल्ट्स। ये उम्मीद से हजारों गुना ज्यादा था, और ये इस बात का पक्का सबूत था कि ये पत्थर वाकई एक बैटरी की तरह काम कर रहे हैं। अब देखिए, ये सिर्फ एक साइंटिफिक खोज नहीं है। इसके जो नतीजे हैं वो बहुत बड़े और सच कहूं तो विवादास्पद भी हैं। इसका असर गहरे समुद्र के नाजुक जीवन पर पड़ता है, अरबों डॉलर के माइनिंग उद्योग पर पड़ता है, और यहाँ तक कि एलियन जीवन की खोज पर भी पड़ता है। जाहिर सी बात है, जो कंपनियां वहां खुदाई करना चाहती हैं उन्हें ये खोज बिल्कुल पसंद नहीं आई। द मेटल्स कंपनी यानी टीएमसी ने तो सीधे सीधे इस रिसर्च को गलत और गुमराह करने वाला बता दिया। अरे भाई, ये उनके खरबों डॉलर के प्लान पर पानी जो फेर सकती है। लेकिन बात सिर्फ कंपनियों की नहीं है। कुछ आजाद वैज्ञानिकों ने भी कुछ सही सवाल उठाए हैं, जैसे कि लैब के एक्सपेरिमेंट में गहरे समुद्र का जो भयानक प्रेशर होता है उसे शामिल नहीं किया गया था, और इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जो 1.23 वोल्ट्स की जरूरत है वहां तक ये पत्थर कैसे पहुंचते हैं ये अभी भी पक्का नहीं है। हाँ, ये आलोचनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन इस खोज ने दुनिया का ध्यान तो खींचा है, और अब 33 देश डीप सी माइनिंग पर एक टेम्पररी बैन लगाने की बात कर रहे हैं। और इतनी सावधानी क्यों बढ़ती जा रही है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। 1980s के दशक में इसी इलाके में एक छोटा सा टेस्ट माइनिंग प्रोजेक्ट हुआ था, और उसने वहां के पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर दिया था। आज 45 साल हो गए हैं, वो इलाका आज तक ठीक से उभर नहीं पाया है। इससे पता चलता है कि गहरे समुद्र की ये दुनिया कितनी ज्यादा नाजुक है। और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अगर जिंदगी के लिए सबसे जरूरी चीज यानी ऑक्सीजन बिना सूरज की रोशनी के एकदम अंधेरे में बन सकती है, तो फिर हमें ब्रह्मांड में जीवन और कहां-कहां खोजना चाहिए? शायद अब हमें सिर्फ उन गोल्डीलॉक्स जोन वाले ग्रहों से आगे देखने की जरूरत है। इस एक खोज ने हमारे सोचने का पूरा दायरा ही बदल दिया है। तो चलिए देखते हैं इस पूरी कहानी से हमने क्या समझा। पहला सवाल, डार्क ऑक्सीजन क्या है? ए, बी या सी? सही जवाब है बी। ये वो ऑक्सीजन है जो बिना किसी जिंदगी के यानी अजैविक रूप से धातु के नोड्यूल से इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए बनती है। और दूसरा सवाल, ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स क्या हैं? इसका सही जवाब है सी। ये समुद्र के फर्श पर पड़े आलों के आकार के वो पत्थर हैं जो लाखों सालों में बनते हैं और कीमती धातुओं से भरे होते हैं। इन्हें आप प्रकृति की करोड़ों साल पुरानी तिजोरियां भी कह सकते हैं।